पीछे आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे विपक्ष के तमाम जो सांसद हैं वो कुछ इस तरह से बाहर निकले हैं राज्यसभा से, और संजय सिंह जिनको सस्पेंड किया गया था उनके साथ कांग्रेस से लेके तृणमूल कांग्रेस से लेके तमाम पार्टियों के सांसद यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जो कि गांधी प्रतिमा पर एक बार फिर से पहुंच गए हैं, यानी कि बैक टू स्क्वायर वन। सुबह देखा था मणिपुर के मसले पर ये यहाँ पे थे, और आज देखिए जिस तरह से संजय सिंह को सस्पेंड किया गया है उस नारे के तहत यहाँ पे तमाम सांसद नजर आ रहे हैं। आइए पूछते हैं जया जी, जिस तरह से मणिपुर के मसले को लेके प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट की मांग कर रहे हैं आप लोग, क्या इस मांग से आप लोग हटेंगे? क्योंकि गृह मंत्री बोलने को तैयार है, इस बात को लेकर क्यों डेडलॉक जारी है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर संसद में लोग कह रहे हैं देश के प्रधान हैं, उनका स्वागत है, उनको आना चाहिए, आए बोलें, इसमें क्या प्रॉब्लम है? संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया, आप लोग सब उनके साथ खड़े हैं? बिल्कुल रहेंगे, कोई ना कोई आता जाता। मणिपुर की घटना को लेकर रोज कुछ किस्से आ रहे हैं, जिस तरह से एक किस्सा नहीं है तो उस पे मणिपुर पे क्या कहना है आपका? क्या कहूँ, पूरी दुनिया के अलग अलग फोरम में इसके ऊपर बातें चल रही हैं, मगर हमारे देश में इसके ऊपर बात तो यहाँ पे आप देखें कि जया बच्चन यहाँ पे कहते हुए कि हमारे देश में विपक्ष इस पर चर्चा की मांग कर रहा है और कोई सुनवाई नहीं है। संजय जी, कब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा आप लोग का? प्रधानमंत्री को सदन में आके जवाब देना पड़ेगा, और मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मोदी जी आखिर जवाब देने से क्यों भाग रहे हैं? कारगिल के युद्ध में शामिल एक रिटायर्ड सूबेदार वो ये कह रहे हैं कि मैंने देश की तो रक्षा की, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। इससे ज़्यादा दुखद बात क्या हो सकती है? नंगा करके परेड कराया जा रहा है महिलाओं को, बच्चों का कत्ल किया जा रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, स्कूल जलाए जा रहे हैं, रिलीफ कैंप्स में लोग रह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी अगर प्रधानमंत्री जी चुप हैं तो एक संवेदनहीन शासक के रूप में प्रधानमंत्री ने अपने आप को देश के सामने प्रस्तुत किया है। 267 की नोटिस मैंने दिया था, 27 और लोगों ने नोटिस दिया था। 15-20 मिनट तक हम लोग अनुरोध करते रहे, अपने चेयर से खड़े होकर अनुरोध करते रहे कि 267 की मणिपुर हिंसा के नोटिस पे चर्चा कराई, नहीं चर्चा कराई गई, और जब मैं चेयर के पास गया तो मुझे सस्पेंड कर दिया। इमरान साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, अगर संजय सिंह नहीं होते तो कोई और होता, क्या आपको लगता है इस तैयारी के साथ आए थे कि कहा जहाँ पर अखिलेश पर भी गिर सकती थी, अखिलेश जी पर भी? दरअसल सरकार बिल्कुल भी मणिपुर पर चर्चा नहीं करवाना चाहती। सरकार के दो चेहरे हैं। एक चेहरा यह है कि कोई एक मंत्री सदन में बोलेगा कि हम तो मणिपुर पे चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद जो असल में चर्चा करने का तरीका है वो है कि 267 का नोटिस आप एक्सेप्ट करिए। आज 27 एमपीज ने राज्यसभा में 267 का नोटिस दिया। चेयरमैन साहब ने उसको पढ़ना तक जरूरी नहीं समझा। 1 दर्जन से ज्यादा ने बीजेपी के एमपी ने कहा कि देश भर में जो क्राइम हो रहा है राजस्थान छत्तीसगढ़ में चर्चा करें। 1 दर्जन उन्होंने दिया, 27 ज्यादा होता है ना 1 दर्जन से, 2 दर्जन से भी ज्यादा लोगों ने दिया है। और 267 का मतलब है कि आप बाकी सारे बिजनेस सस्पेंड करिए, आप चर्चा करिए, लेकिन उनका नाम तक लेना नहीं जरूरी समझ रहे हैं आप। संसदीय मर्यादाओं का लगातार हनन हो रहा है, और उसके बाद संजय सिंह जी और भी कई सारे एमपी जब अपना अटेंशन उनका लेते रहे, लेकिन उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। हम देख रहे हैं लोग किस तरीके से डिफेंसिव स्ट्रैटेजी यूज करें। यहाँ पे तो बहुत क्लियरली संजय सिंह जी वेल ऑफ द हाउस तक पहुंचे भी नहीं थे, तब तक उनका नाम ले लिया गया था चेयरमैन की तरफ से। लीडर ऑफ द हाउस ने खड़े होकर मोशन पास करने का ऑर्डर दे दिया, मोशन पास हो गया और सस्पेंड कर दिया। तो आप अगर विपक्ष को चुप कराने का काम कर रहे हैं तो विपक्ष भी ये लड़ाई लड़ेगी। ये लड़ाई अब इंडिया वाली लड़ाई है, इंडिया के लिए लड़ाई है, और इंडिया के सारे जो भी अलायंस पार्टनर्स हैं लड़ेंगे।